अगर आपको आपके आधार कार्ड के एड्रेस को चेंज करना है तो कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं कि 2024 में आप अपने आधार कार्ड के पते को कैसे बहुत ही आसानी से मैक्सिमम 3 मिनट के अंदर आप बदल सकते हैं। जब भी किसी को अपने आधार कार्ड के एड्रेस को चेंज करना होता है तो उनको आधार कार्ड के सेंटर के चक्कर काटने पड़ते हैं, एक लंबी लाइन में लगना पड़ता है। अब यहाँ पर यूआईडी की तरफ से एक नई अपडेट आई है कि 2024 में इस प्रोसेस को और भी ज्यादा आसान कर दिया गया है। यहाँ पर आपके मात्र मैक्सिमम 3 मिनट से ज्यादा खर्च नहीं होंगे, सिर्फ 3 मिनट के अंदर आप ये काम कर पाएंगे। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट आसान सा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूं, वहां पे हम देखेंगे कि 2024 में क्या नया प्रोसेस आया हुआ है आधार कार्ड के पते को बदलने का। आपके आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करने के लिए आपके मोबाइल फोन या सिस्टम के गूगल पर आपको जाना होगा। वहां पे आप टाइप करेंगे माई आधार कार्ड और एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले जो लिंक मिलेगा यूआईडी वेबसाइट का माई आधार, उसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद माई आधार का जो पोर्टल है myaadhar.uidi.gov.in, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डायरेक्टली भी आप उस लिंक पर क्लिक करके यहां पर आ सकते हैं। अब इसके बाद आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर यहां पे एक बड़ा सा ऑप्शन दिया गया है लॉगिन का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से एक छोटा सा पेज आपकी स्क्रीन पर खुल के सामने आ जाएगा। यहां पर आपको लॉगिन करने के लिए आपका आधार कार्ड का नंबर डालना है और यहां पे ये कैप्चा कोड आपको भर देना है और सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहां पे एंटर करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका माई आधार का पोर्टल आपकी स्क्रीन पर लॉगिन हो जाएगा। यहां पर आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल रही होंगी। इस प्रकार से इस माई आधार वाले पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आप बहुत कुछ आपके आधार कार्ड पे चेंजेस कर सकते हैं। फिलहाल हम यहां पर बात करने वाले हैं कि आपके आधार कार्ड में आप अपने एड्रेस को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एड्रेस अपडेट वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहला रहेगा अपडेट आधार ऑनलाइन और दूसरा है हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट। इसका मतलब होता है कि आपके आधार कार्ड में एड्रेस को बदलने के लिए अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स के किसी भी पर्सन के प्रूफ पर यहां वाले इस ऑप्शन से आप अपने एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जो क्लिक करने वाले हैं वो अपडेट आधार ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास हम जिस आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं उनका प्रूफ हमारे पास अवेलेबल है। तो अभी हम यहां पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेज आ जाएगा। नीचे की साइड में आप देखेंगे प्रोसीड टू अपडेट आधार वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब छुपा दिए गए हैं। यानी कि इन सभी ऑप्शंस को लॉक कर दिया गया है यूआईडीआई की तरफ से, क्योंकि यहाँ पहले ये काम होता था। लेकिन अभी आप नीचे की साइड में देखेंगे क्योंकि हमें एड्रेस को चेंज करना है तो यहाँ पे अभी एड्रेस चेंज हो सकता है। तो एड्रेस वाले ऑप्शन को यहाँ पे आप देख लीजिएगा, एड्रेस वाले ऑप्शन को आप चूज करेंगे और नीचे की साइड में प्रोसीड टू अपडेट आधार वाले ऑप्शन पर आप टिक कर देंगे। उसके बाद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि आपके आधार कार्ड में जो मौजूदा एड्रेस है वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब ऊपर की साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अब आपको डिटेल्स भरनी है। जो भी आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं, जो नया आपका पता है वो पूरा पता यहाँ पे आपको फिल करना होगा। जैसे कि यहाँ पे जो केयर ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको आपके हस्बैंड का नेम या फिर आपके फादर का नेम यहाँ पे लिखना होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक नाम लिखकर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने मुकेश का नाम लिखा हुआ है। अब नीचे की साइड में देखेंगे हिंदी में भी ये नाम ऑटोमेटिकली आ चुका है, हिंदी में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब नीचे की साइड में आप देखेंगे घर नंबर, मकान नंबर, अपार्टमेंट जो भी आपका रहेगा वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे इस तरीके से। अब नीचे की साइड में हिंदी में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपकी गली, सड़क नंबर, लेन जो भी है वो आप लिख दीजिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं गली नंबर 2। अब नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से आपका होता रहेगा। अब नीचे की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो लोकेलिटी है, जो एरिया है, जो क्षेत्र आपका, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। हमने अपने लोकेलिटी का नाम लिख दिया है। अब नीचे की साइड में हिंदी में भी जो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आपका लैंडमार्क आपके एड्रेस में लिखना काफी जरूरी रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नियर स्कूल। अब नीचे की साइड में देखेंगे हिंदी में ऑटोमेटिक हो चुका है पहले की तरह। अब यहाँ पे आपको आपका एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करना रहता है। यहाँ पे हम अपना पिन कोड डाल देते हैं। पिन कोड के डालने के बाद आपका जो स्टेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपका जिला भी आ जाएगा। और इसी के साथ में अब यहाँ पे आपको आपका गाँव चूज करना होगा। जो भी टाउन, सिटी जो भी है वो चूज कर लीजिए।
चूज करने के बाद बाकी के जो नीचे के जो ऑप्शंस हैं वो आपके ऑटोमेटिक भर जाएंगे, जैसे गांव, पोस्ट ऑफिस, आपका डाकखाना जो भी रहेगा वो यहाँ पे आपका फिल हो गया है। अब नीचे की साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को चूज करना पड़ता है कि आधार कार्ड में आप अपना जो एड्रेस बदल रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपके पास क्या प्रूफ है वो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टाइप, यहाँ पे आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप देखेंगे आपके पास बहुत सारी एक लंबी लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ काफी सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से किसी एक को ही आपको चूज करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंडियन पासपोर्ट अगर आपके पास है तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, किसान फोटोग्राफ, पासबुक और इसी के साथ में मैरिज सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे आप ऊपर की साइड में देखेंगे तो बैंक अकाउंट भी चलेगा, बैंक क्रेडिट कार्ड भी चलेगा, पोस्ट ऑफिस अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं आपके एड्रेस को बदलने के लिए। इसी प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। राशन कार्ड है, राशन कार्ड लगा सकते हैं। हमारे पास जो प्रूफ है वो ये है ST SC OBC सर्टिफिकेट, इसको हम चूज कर लेते हैं क्योंकि ये सर्टिफिकेट हमारे पास है, तो यही आधार के पते को चेंज करने के लिए हम लगाने वाले हैं। हमने यहाँ पे चूज कर लिया है, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब यहाँ पे आपको आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहता है। यहाँ पे व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप आपकी स्क्रीन पर खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू टू अपलोड वाले ऑप्शन पे आप टिक कीजिए। अब यहाँ पे आपका जो अपलोड वाला सेक्शन है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्स को हमने ले लिया है। अब यहाँ पे आप फाइनली आपको नेक्स्ट कर देना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे जो एड्रेस अभी आपने फिल किया था आपके आधार कार्ड में चेंज करने के लिए, वो एड्रेस यहाँ पे आपका इंग्लिश में और हिंदी में दोनों लैंग्वेज में लिखकर सामने आ चुका है। अगर आपको लगता है कि आपने जो एड्रेस फिल किया है वो एकदम करेक्ट है, कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है, तो यहाँ पे आप नीचे की साइड में देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस को आप सेलेक्ट करेंगे दोनों को और उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी, तो यहाँ पे हम 50 रुपये की पेमेंट करने वाले हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे के साइड में तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं पेमेंट के, एक रजोर पे और एक PU बिज। तो जो भी ऑप्शन आप चूज करना चाहें वो चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रजोर पे वाले पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद अब आप स्क्रीन पर देखेंगे यहाँ पे आपका QR कोड निकलकर सामने आ चुका है, जो कि आपके लिए काफी आसान रहेगा पेमेंट का करना। तो यहाँ पे हम अपने UPI के माध्यम से फोन पे, गूगल पे, जो भी एप्लीकेशन आपके पास रहेगा उसके थ्रू हम यहाँ पे पेमेंट को कर देते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे फोन पे के माध्यम से पेमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने अभी स्कैन कर लिया है इस QR कोड को। अब प्रोसीड टू पे कर देते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अपने फोन पे के माध्यम से मैं यहाँ प्रोसीड कर रहा हूँ। पेमेंट जस्ट हमारी अभी होने वाली है। पेमेंट हमारी यहाँ पे सक्सेसफुली डन हो चुकी है। अभी आप स्क्रीन पर कुछ चेंजेस देखेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। तो अभी हमने 50 रुपए की पेमेंट को सक्सेसफुली कर दिया है। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो एक रिसिप्ट आपकी डाउनलोड हो जाएगी, जिसके माध्यम से आप डे बाई डे चेक कर सकते हैं कि आपने जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज किया है वो आपका हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये था आसान सा प्रोसेस आपके आधार कार्ड के एड्रेस को चेंज करने के लिए। बिल्कुल इसी प्रकार से आप घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से सीख कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस आधार कार्ड के एड्रेस को चेंज होने में जो समय लगेगा वो मैक्सिमम 7 दिन का समय लगेगा और 7 दिन के अंदर अंदर आपका जो एड्रेस है वो बदल जाएगा। जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको लास्ट में मिलती है अप्लाई करने के बाद, उसके माध्यम से आप घर बैठे कभी भी अपने नए आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ में ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड की जो एप्लीकेशन आपने डाली है उसकी क्या पोजीशन है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर पहली बार आप हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।